दुनिया के टॉप ब्रांड जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, आईबीएम, वर्ल्ड बैंक, शनेल, ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, वो है इंडियन लीडरशिप। ये सारी ग्लोबल कंपनी सिर्फ इंडियन ओरिजिन सीईओज की वजह से नहीं चल रही हैं, बल्कि इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज में काफी ज्यादा इंडियन टैलेंट भी भरा हुआ है। अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहे हैं। सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को एक क्लाउड कंप्यूटिंग लीडर बनाकर पूरी कंपनी को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। शांतनु नारायण के लीडरशिप में अडोब डिजिटल क्रिएटिविटी के फोरफ्रंट पर है। अरविंद कृष्णा आईबीएम को क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस टेक्नोलॉजीज के नए दौर में लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही अजय बांगा ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढने में लीडरशिप दे रहे हैं। और लीना नायर शनेल की पहली वुमेन सीईओ, जो लग्जरी फैशन ब्रांड को इंक्लूसिविटी और मॉडर्निटी के साथ लीड कर रही हैं। ऐसे ही पुनीत रंजन ने 7 साल डिलॉयट के सीईओ के रूप में काम करके उसके ग्लोबल एक्सपेंशन का पूरा रोड मैप सेट किया। इंडियन सीईओज के सक्सेस की जड़ है उनके कल्चरल वैल्यूज में। हमारा देश का डाइवर्स एनवायरनमेंट इन्हें चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने और हैंडल करने की एबिलिटी देता है। ये लोग अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी लेकर आते हैं, जो कि लीडरशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ सीईओज नहीं, इन कंपनीज के वर्कफोर्स में भी काफी इंडियन टैलेंट भरा हुआ है। गूगल के एंड्रॉइड और यूट्यूब प्रोजेक्ट्स में तो भारतीय लोगों का मेजर रोल है। माइक्रोसॉफ्ट और अडोब जैसी कंपनीज के इंडियन टीम्स एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज और आईआईएम से आई हुई ये टैलेंट पूल ग्लोबल इनोवेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही है। आज इंडियन टैलेंट सिर्फ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, बल्कि ये ग्लोबल ब्रांड्स को लीड भी कर रहा है। ये सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंडिया के बढ़ते हुए ग्लोबल रोल का एक त्योहार है, एक जश्न है। जब कल्चरल डाइवर्सिटी और इंडियन स्पिरिट मिलती है तो दुनिया के हर कोने में नए स्टैंडर्ड्स ही सेट होते हैं। यूएस, यूके, यूएई, कनाडा, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां इंडियन कम्युनिटीज का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग हो चुका है। चाहे वो इलेक्शंस हो, या फिर उनकी इकोनॉमी बूस्ट करना हो, या फिर इंडिया के इमेज को ग्लोबली बदलना हो, ये इंडियन डायस्पोरा हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। इंडियन डायस्पोरा का प्रभाव आज दुनिया के हर कोने में महसूस किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो लीडर्स जो अपने देश की पॉलिटिक्स में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर रहे हैं। कमला हैरिस जो यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट है, सिर्फ अमेरिका की पहली वुमेन और साउथ एशियन वाइस प्रेसिडेंट हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी एक ऐसे लीडर हैं जो अपनी संस्कृति को प्राउडली कैरी करते हुए ग्लोबल स्टेज पर अपना कदम मजबूती से जमाए हुए हैं। उनकी लीडरशिप दुनिया को यह दिखाती है कि किसी भी पोजीशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ विजन और डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसी तरह निक्की हेली जो पहले यूनाइटेड नेशंस की यूएस एम्बेसडर रह चुकी हैं, प्रवीण जगनॉथ मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर और लियो वरदकर आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ये लीडर्स अपने अपने मुल्कों के लिए सिर्फ पॉलिसीज और रिफॉर्म्स नहीं ला रहे हैं, बल्कि एक इंसान की जो कल्चरल आइडेंटिटी का प्रभाव होता है उसको भी ग्लोबल स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। इन सब के बीच एक कॉमन थ्रेड है, इंडियन डायस्पोरा का रेजिलियंस, उनके एम्बिशन और उनकी इंक्लूसिविटी। ये लोग सिर्फ अपने देश के लिए रोल मॉडल्स नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंडियन डायस्पोरा सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल नहीं, बल्कि एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, चाहे पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर बिजनेस। सबसे पहले समझते हैं कि ये इंडियन डायस्पोरा आखिर है क्या और कहां-कहां है इसका इन्फ्लुएंस। इंडियन डायस्पोरा उन लोगों को कहा जाता है जो इंडिया से माइग्रेट करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सेटल होते हैं। ये लोग अपनी देश की संस्कृति और ट्रेडिशंस को जिंदा रखते हुए नए देश के कल्चर में भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। एज ऑफ 2024 देयर आर मोर देन 3 करोड़ इंडियंस लिविंग आउटसाइड इंडिया, और ये नंबर हर साल बढ़ ही रहा है। इनमें से कुछ लोग एनआरआईज हैं जो रफली 1.36 करोड़ हैं। वहीं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का नंबर 1.86 करोड़ है और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है नियरली 3.23 करोड़। ये नंबर्स बता रहे हैं कि इंडिया का डायस्पोरा दुनिया का सबसे बड़ा ओवरसीज डायस्पोरा है। सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 40 लाख भारतीय हैं। उसके बाद आता है यूएई, जहां पर 30 लाख के आसपास इंडियंस रहते हैं। फिर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी काफी लार्ज इंडियन कम्युनिटीज है। अब ये जो इंडियन डायस्पोरा है, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, इनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी काफी इंप्रेसिव है। इंडिया से बाहर रहते लोग ज्यादातर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और बिजनेस लीडर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे लोग जो अब दुनिया की टॉप टेक कंपनीज को लीड कर रहे हैं, ये उन्हीं कंपनीज का हिस्सा है। कमला हैरिस, ऋषि सुनक, इन दोनों की पोजीशन से पता चलता है कि इंडियन डायस्पोरा का प्रभाव अब पूरी दुनिया में ग्लोबल स्टेज पर हो रहा है। ये जो इंडियन डायस्पोरा है, ये दुनिया भर की इकोनॉमीज और सोसाइटीज को शेप कर रहा है, जैसे कि हरगोविंद खुराना।
ये एक नोबेल प्राइज विनिंग बायोकेमिस्ट थे और उन्होंने जेनेटिक कोड और आरएनए के फील्ड में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की। उनका इम्पैक्ट भी उनके इंडियन रूट से ही आया था। अब बात करते हैं रेमिटेंसेस की। रेमिटेंसेस यानी पैसा भेजना। इंडिया के लिए रेमिटेंसेस एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। 2023-2024 में इंडिया ने करीब $100 बिलियन से भी ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव किए हैं। टोटल रेमिटेंसेस का फिगर $119 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें से $107 बिलियन नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स हैं, जो रिपार्टीशन ऑफ इनकम और अदर एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद बचता है। इंडिया अब भी दुनिया का सबसे बड़ा रेसिपेंट है रेमिटेंसेस का, और इसने चाइना और मेक्सिको जैसी कंट्रीज को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। ये जो इंडियन डायस्पोरा है वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी नहीं बल्कि अपने होस्ट नेशंस की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे हैं। यूएस में तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। और बात सिर्फ ऋषि सुनक और कमला हैरिस की नहीं है, बल्कि इंडियन डायस्पोरा के लीडर्स ने दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अपनी लीडरशिप की मिसाल पेश की है। जैसे कि लियो वारडकर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, निक्की हेली, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, प्रीति पटेल, फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, दिलीप सिंह सौंद, द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन इलेक्टेड टू द यूएस कांग्रेस, हरजीत सिंह सज्जन, द मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस इन कनाडा, महेंद्र चौधरी, द फर्स्ट इंडो-फिजियन प्राइम मिनिस्टर, वबल राम कलावन, द प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स, हलीमा याकूब, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हु इज एन इंडियन मुस्लिम, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये लीडर्स ना सिर्फ अपने होस्ट देशों की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, बल्कि अपने इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करते हुए एक ब्रिज बन रहे हैं, दोनों कल्चर्स के बीच एक संवाद का, एक डायलॉग का। तो चाहे यूएस हो या यूके, इंडियन डायस्पोरा का पॉलिटिकल इंपैक्ट एक ग्लोबल फोर्स बन चुका है। यह रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि इंडियन कम्युनिटी सिर्फ अपने इकोनॉमिक या सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस तक नहीं, बल्कि पॉलिटिकल स्टेज पर भी अपना दम रखती है। तो जब हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, तो हम वो लोग समझते हैं जो अपने देश से दूर दुनिया के हर कोने में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपनी जिंदगी बना रहे हैं। पर एक चीज जो उन्हें हमेशा फेस करनी पड़ती है वो है डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिटी इश्यूज। अब ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ स्किन कलर या एथनिसिटी पर नहीं होता है, ये स्टीरियोटाइपिंग और प्रेजुडिसेस के फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कई बार देखा होगा कि इंडियन माइग्रेंट्स को छोटा समझा जाता है या फिर उन्हें आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट सामने आता है अल्बेनिया के तिराना से, जहां एक इंडियन ओरिजिन वुमेन जेसन ड्यूरोलो के कॉन्सर्ट में थी। In Tirana, in Albania, and I was waiting in the line, and there is this group of 4 girls who just came up, cut the line, and when I pointed it out, they said repeatedly that I should go back to my country. And laughed about it, and they called me their mother and all of that jazz. ये तो बस एक छोटा सा इंसिडेंट था, पर हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे कैसे सिचुएशन में फंस सकते हैं सिर्फ अपनी नेशनैलिटी की वजह से। ये सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो अमेरिकन हो, यूके के लोग हों या फिर ऑस्ट्रेलिया के। अब दूसरी चीज जो ये डायस्पोरा फेस करता है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। अपने देश से दूर रहकर अपनी असली पहचान को मेंटेन करना ये काफी मुश्किल होता है। एक तरफ आप अपनी ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को मेंटेन करते हो, तो दूसरी तरफ आपको फॉरेन कल्चर को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये बैलेंस काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। पर एक चीज जो हमने देखी है वो ये है कि चैलेंज चाहे कोई भी हो, हम भारतीय कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। हमारी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ कभी कम नहीं होती। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा की। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस भी दुनिया के कोने कोने में बढ़ रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आजकल हर जगह इंडियंस का नाम ही सुनाई देने लगा है, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या फिर कल्चर हो। और हमारी तो मेजर पॉपुलेशन यंग है, और इसीलिए माइग्रेशन और स्किल्ड प्रोफेशनल्स का जो फ्लो है पूरी दुनिया में वो कंटिन्यू ही रहेगा। अब ये बात तो क्लियर है कि इंडियन डायस्पोरा का रोल फ्यूचर में और भी ज्यादा होने वाला है। इसलिए हमें अपने लोगों पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश से दूर रहकर दुनिया के हर कोने में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग।